नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वास्टिक टेक्नोलॉजी। तो इसको संक्षेप में एसपीटीएल भी कहा जाता है। सिंटेक्स जानी मानी कंपनी है दोस्तों। और जो प्लास्टिक के ये वाटर टैंक और पाइप्स इत्यादि बनाती है। इसके अलावा डस्टबिन हो गया, प्लास्टिक से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बनाती है। और काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है, ये ग्रो डॉट इन की वेबसाइट है, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और इसमें मैं अपना एनालिसिस पेश करूँगा। तो देखिए अभी क्या है कि अगर आप इसका डे का लो देखें तो 3 रुपये होता है और हाई होता है 3 रुपये 25 पैसे का। 52 वीक का लो भी इसका 3 रुपये का है और हाई है 15 रुपीज़ 30 पैसे। मतलब कि अभी इसने अपना 52 वीक का लो जो है वो टच किया है। लगभग 10,48,387 वॉल्यूम के शेयरों में खरीदी बिक्री जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में दर्ज की गई है। अब फंडामेंटल्स में नज़र डालते हैं दोस्तों। तो मार्केट के 197 करोड़ का है। आरओआई रेट -98.50, मतलब कंपनी पूरे नुकसान में है। अर्निंग पर शेयर 6.65 है, माइनस में। अगेन पर शेयर अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए पी रेशियो भी इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स का चार्ट देखें तो देखिए क्या हो रहा है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। जून 21 में 175 करोड़, सितंबर 21 में 246 करोड़, फिर हल्की गिरावट दिसंबर 21 में 236 करोड़, मार्च 2022 में 278 करोड़ और जून 22 में 272 करोड़, लगभग बराबर। तो रेवेन्यू का चार्ट जो है उसमें थोड़ा सा हमको जो है अच्छा जो कह सकते हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन प्रॉफिट का चार्ट देखिए, जैसा मैंने बताया था आरओआई देख के कंपनी पूरे नुकसान में है। जून 21 में 40 करोड़ का नुकसान हुआ। सितंबर 21 में फायदे में थी कंपनी 17 करोड़ के। फिर दिसंबर 21 में 21 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2022 में हाईएस्ट 386 करोड़ का कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा। और जून 22 में ये नुकसान था 35 करोड़ का। तो कंपनी जो है नुकसान में, इसीलिए इसका अर्निंग पर शेयर बिल्कुल नहीं है। सितंबर 21 में नेटवर्थ था 463 करोड़ का, जो कि मार्च 2022 में गिर के 53 करोड़ तक हो गया। तो नेटवर्थ में गिरावट क्या है, आने का कारण क्या है? कंपनी नुकसान में है, तो जो जमा पूंजी है जो उनके पास है उसी से ही अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, इसलिए नेटवर्थ गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब बात करते हैं सिंटेक्स प्लास्टिक की। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एसपीटीएल इसको कहा जाता है। और ये बेसिकली इसका जो दो सेगमेंट है वो कस्टम मोल्डिंग बिजनेस है, और इसके अलावा ये प्री फैब एंड अदर बिजनेस जो है वो करती है। बेसिकली ये जो है तरह तरह के जो कह सकते हैं वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, इंटीरियर इलेक्ट्रिकल, एसएमसी प्रोडक्ट, इन्वायरमेंटल ग्रीन सॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल के लिए ये प्लास्टिक बेस्ड जो है आइटम्स बनाती है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल ऑर्डर्स के पास है 87.35%, प्रोमोटर्स के पास 11.94%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का दखल है 0.53% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी 0.18% है। तो रिटेल और अदर्स की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, लगभग 87-88% के लगभग, और प्रोमोटर्स की भागीदारी ओनली 12% है। तो ये एक थोड़ी निराशाजनक चीज़ है, या हम कह सकते हैं थ्रेट कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स जो है वो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि उतनी शेयर होल्डिंग नहीं रखते हैं और किसी प्रकार का ये बूस्टअप भी नहीं कर सकते एसपीटीएल पे। तो ये एक थ्रेट है। तो अभी देखिए क्या हो सकता है इस शेयर में। तो ये शेयर जो है अभी अपना 52 वीक का इसने लो टच किया हुआ है। लेकिन मैं बताऊं कि कोरोना के काल में ये 1 रुपये से भी नीचे की चला गया था। तो इस कंपनी का शेयर जो है मैंने खरीदा हुआ था दोस्तों, मैंने 10 रुपये पे खरीदा था। और उसके बाद ये ऐसा चला गया तो ये 1 रुपये से नीचे चला गया, तो मैंने फिर से उस पे उसको खरीद के एवरेज किया था और मैंने थोड़ा सा पैसा कमाया था इसमें और निकला था। लेकिन हालांकि काफ़ी ज़्यादा मैं भी सोच विचार में पड़ा था कि कहीं मुझे बहुत भयंकर नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो देखिए पैसा इसलिए लगाया था क्योंकि जानी मानी कंपनी है और उम्मीद थी कि ये बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है कि कंपनी का जो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल है, वो बिगड़ा हुआ है। ये बिल्कुल जो बोल सकते हैं ना कि इसके जो फंडामेंटल्स ही सही नहीं है। तो इस शेयर इसका जो इसमें जो बढ़ोतरी का हम उम्मीद लगाएंगे वो बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है। हाँ, इस शेयर में क्या हो सकता है, इस शेयर में हो ये सकता है कि इसमें ऑपरेटर सक्रिय हो जाएंगे और ज़बरदस्त खरीदी बिक्री चालू हो जाएगी, क्योंकि ये अब पेनी स्टॉक बन चुका है और वहाँ से ये उठना चालू करेगा। और क्या होगा, ये उठेगा और ये जाएगा 10 रुपये तक,
12 रुपए तक, ऐसे कर कर ये जा सकता है और फिर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स सही नहीं है, फाइनेंशियल सही नहीं है। तो एनालिसिस के हिसाब से अब क्या हो सकता है, अभी इसने अपना 52 वीक का जो लो है 3 रुपए का वो टच किया है, अभी खरीदारी इसमें नहीं बनती। देखिए फंडामेंटली देखें, फाइनेंशियली देखें, तो इसमें बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं, गैम्बल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि अभी 52 वीक का लो टच करके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 25 पैसे 30 पैसे, देखिए कितना ऊपर जाता है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, फिर से बाउंस बैक करेगा, नीचे आएगा। कितना नीचे आता है वो आपको देखना है, और उस हिसाब से फिर आप जो है इस पे आप अपना जो निर्णय है वो ले सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप क्या मतलब किस तरीके से आप इस पे रणनीति बनाएंगे, और आपको कितना इस पे जो है प्रॉफिट लेना है, और कैसे आपको निकलना है, कब निकलना है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी हालात ये हैं कि ये 52 वीक का लो तो टच कर चुका है, थोड़ा गिर सकता है मेरे ख्याल से 50 पैसा 60 पैसे, और 1 रुपया तक आप कह सकते हैं गिर सकता है। यह वो समय होगा खरीदारी करने का, ज़बरदस्त खरीदारी करने का, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 रुपये 50 पैसे से 4 रुपये तक ये बिल्कुल आराम से जाएगा, फिर ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल इसी रेंज पे ये वो झूलता रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा अनुमान है। तो यही वो समय है जिस पे आप 50 पैसे से 1 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं अच्छे खासे मुनाफे के साथ। तो आप लेना चाहते हैं तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, जैसा कि एक हमने देखा है कई पेनी स्टॉक में कि अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता है, तो वो तब लगता है जब कोई भयंकर पॉजिटिव बदलाव आया हो कंपनी में, किसी प्रकार के निवेश या किसी प्रकार की चीज़ हुई हो। या एक चीज़ और होती है, जब इस पे जो है ऑपरेटर सक्रिय हो जाते हैं, और वो बहुत बल्क क्वांटिटी में लेना चालू कर देते हैं। मतलब अभी इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए 10,48,000 के वॉल्यूम में खरीदी बिक्री हुई है। जब यहाँ पे 2 से 3 करोड़ का आपको वॉल्यूम दिखने लगे तो समझ जाइएगा कि इस पे किसी प्रकार की न्यूज़ आई है, या कोई जो ऑपरेटर्स हैं या कोई समूह है सक्रिय हो गया और कीमत बढ़ने वाली है, तभी करोड़ों की खरीदारी हो रही है। तब आप क्या है पैसा लगा सकते हैं आराम से, और देखिएगा कि आप शेयर में जो है बढ़त देख सकते हैं, अपर सर्किट भी देख सकते हैं, और फिर आप अपना एक जो टारगेट आपने फिक्स करके रखा है, आप उतना मुनाफा लेके बिल्कुल निकल सकते हैं। लेकिन चूंकि कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है, वो बढ़त टेम्परेरी रहेगी, उसके बाद कंपनी का जो शेयर है बिल्कुल लुढ़केगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो गैम्बल आपको करना पड़ेगा, ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नीचे आने वाला रहता है तो लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है और खरीदार नहीं मिलते हैं। तो देखकर आपको अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो फिलहाल ये तो अजम्पशन है, ये एनालिसिस है। अभी आपको लेना है तो मैंने बता दिया है लेवल, आपको ऊपरी लेवल भी बता दिया कहाँ आप सेल करके निकल सकते हैं। 50 पैसे से 1 रुपये का फ़ायदा, बस ये देख के आप आराम से निकल सकते हैं। तो ये वीडियो हमने बनाया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमको कहा था कि आप बनाइए, तो उनके कारण हमने बनाया था। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।